हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम सर स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लाया हूँ। देखो चंडीगढ़ का, उससे पहले मैंने 9 पार्ट करा दिए, शायद 8 हो गए हैं। आज नवा पार्ट है, तो देखते हैं क्या होता है अगले क्वेश्चन पे। 125 तक मैंने कराए थे, अब देखते हैं 126। 126 देखो 126 वाला क्वेश्चन दिया। 10 पैसे तथा 5 पैसे कुल 80 सिक्कों का मूल्य 6 रुपये 25 पैसे है, तो 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी। और जब भी ऐसे सवाल आए तो सीधा सीधा जिसको पूछता है उसको x मान लो। सिक्के देखो, उसने कहा है कि 10 पैसे और 5 पैसे कुल 80 सिक्के हैं। जो कुल सिक्के वो कितने हैं? 80 सिक्के हैं कुल टोटल। अब उसमें कुछ 10 पैसे वाले हैं और कुछ 5 पैसे वाले हैं। इनका मूल्य भी दिया कितना? 6 रुपये 25 पैसे। 80 सिक्कों का मूल्य 6 रुपये 25 पैसे है, तो 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी। इसमें मान लेते हैं 5 पैसे वाले x मान लो, और बाकी 10 पैसे वाले कितने मानोगे? 80 माइनस x, क्योंकि जो टोटल सिक्के हैं हमारे पास कितने हैं? 80। अब उसमें क्या है, 5 पैसे वाले उसने पूछ रखे हैं, वो हम x मान लेते हैं, और बाकी जो 10 पैसे वाले हैं वो कितने माने हैं? 80 माइनस x। और जो इनका मूल्य है वो कितना है? 6 रुपये 25 पैसे। ये इनका मूल्य है। तो ये पैसे हैं और ये रुपए हैं, तो पहली बात तो इसका पॉइंट लगाओ, नीचे 2 जीरो लगाओ। ये पैसे थे, इसको रुपए बना लिए, ठीक है। और ये पैसे थे, इसको भी रुपए हमने बना लिए। तो पैसों के हमने रुपए बना लिए, बाकी इसको सॉल्व कर लो। देखो हर समान है तो 100 ले लें। यहाँ बचेगा 5x प्लस 800 और माइनस के 10x बराबर 625 बटा 100। देखो ये 2 जीरो कट कर लो। अच्छा 10 में से 5 जाएंगे तो माइनस का 5x बचेगा। 8 से 10 ला के माइनस करेंगे तो माइनस से कितने बचेंगे? 10 में से 5 जाएंगे तो 5, और 9 में से 2 गए तो 7, 175 बचेंगे, वो भी माइनस के। माइनस से माइनस कट करो, 5 से काटो, 5 या 15 और 5 पंजे 25, x बराबर 35। तो देखो 35 आए हैं 5 पैसे वाले सिक्के। यहाँ से इस टाइप के सवाल बहुत सारे आते हैं एग्जाम में। अगर देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होना, ये सिक्के देता है तो सिक्के में करो इसको, और ये रुपए देता है तो रुपए में, और पैसे देता है तो पैसे में कन्वर्ट करो इसको। ये चेंजिंग तुम्हें करनी है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नोट करो इसको। हाँ निखिल आ गया समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। 127 वाला क्वेश्चन दिया है। सुमित के पास 100 रुपये तथा शेष 50 रुपये वाले कुल 85 नोट हैं। कितने? 100 रुपये वाले हैं और बाकी जो हैं वो 50 वाले हैं। कुल नोट है 85। इन सभी नोटों का कुल मूल्य 5000 रुपये हो तो उसके पास 50 रुपये वाले नोटों का कुल मूल्य पूछा है, कितना होगा। मूल्य पूछा, संख्या नहीं पूछी है, तो मूल्य निकालना है हमें। तो देखो 50 वाले जैसे मैंने अभी क्वेश्चन कराया सेम उसी की तरह है क्वेश्चन। ये देखो 50 वाले x मान लो, और 100 वाले जो मानोगे वो कितने मानोगे? टोटल जो है हमारे कितने हैं? 85 नोट हैं, तो 85 माइनस x, और इनका जो मूल्य है दोनों का वो कितना है? 5000 रुपये। 100 रुपये वाले नोटों का और 50 रुपये वाले नोटों का जो कुल मूल्य है वो कितना है? 5000। तो 50 वाले पूछे तो इसको हल कर लो। देखो 50 वाले पूछे तो हमने वो x मान लिए, बाकी 100 वाले कितने मानोगे? जो टोटल नोट हैं उनमें से अगर 50 वाले घटा दोगे तो कितने बचाएंगे? 100 वाले बचाएंगे, बराबर कितना है? 5000। तो आगे हल करो। 50x प्लस के 8500 माइनस के 100x और बराबर कितना है? 5000। ठीक है। अब देखो 100 में से 50 का कितना बचेगा? 50x बचेगा, और 8500 में से 5000 निकालो, कितना बचेगा? 3500 बचेगा। अगर 50 वाले उसने पूछे हैं तो सीधे सीधे 3500 होगा, इसका आंसर है। इसको काटो मत ना, क्योंकि 50 वाले का मूल्य पूछा तो हमने सिक्के नहीं पूछे हैं। ऐसे हम काटेंगे तो यहाँ से नोट निकल के आएंगे कि इतने नोट हैं। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 70 नोट यहाँ से निकल के आएंगे। उसने फिर मूल्य पूछा है तो हम 70 की फिर गुणा करेंगे 50x से, तो इसलिए 50 के जो नोट हैं वो कितने हैं? उनका मूल्य 3500 रुपये। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 128 के दिया है।
128 वाला क्वेश्चन है, राम ने एक दुकान से 50 किलो चावल 240 में खरीदा। कितना? 50 किलो चावल है, 50 किलो चावल 240 रुपये में खरीदा। ये क्रय करा 240 में, कितना? 50 किलो। उसके बाद क्या होता है, इसमें से कुछ भाग 4 रुपये 50 पैसे प्रति किलो और शेष भाग 5 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा। तो उसने सस्ता चावल कितना खरीदा? सेम इसी पॉइंट पे सवाल है। सस्ता कितना है? 4.5 किलो वाला है, इसको x मान लें, और बाकी जो उससे महंगा वो 5 किलो वाला है, ठीक है, 5 रुपये किलो वाला। अब ये वाला अगर x है तो टोटल कितना है? 50 किलो। तो इसको मान लो 50 माइनस x बराबर सब कितना? 240 किलो। 100 रुपये बताओ जरा इसको, क्या है इसका आंसर? देखो 4.5x प्लस 5 पंजे 25, 250 माइनस के 5x और बराबर 240। देखो 5 में से 4.5 या कितना बचेगा? पॉइंट का 5x बचेगा। इधर लाके इसे घटाएंगे तो बराबर ये भी बचेगा 10। 5 उड़ाओ नीचे, एक दूसरे और लगा लो, 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना आया? 20। x बराबर 20 आ गया। तो सस्ता किलो जो चावल था वो 20 किलो था। अब बाकी जो महंगा वाला 5 वाला वो कितना था? 50 में से घटा लो 20, 30 किलो। ऐसे क्वेश्चन देखो, अभी 3 सवाल बिल्कुल सेम एक जैसे आए थे इसमें भी। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। अब किसी भी तरीके से बना सकता है उस क्वेश्चन को, जबकि इसमें है कुछ नहीं भाई। 4.5 वाला पूछा हुआ x मान लो, बाकी इसको मान लो कितना? 50 माइनस x और बराबर कितना? 240। इसे अगर तुम सीधा सीधा करना चाहो ऑप्शन से तो जल्दी हो जाता है ये क्वेश्चन। ऐसे वाला ऑप्शन जल्दी हो जाते हैं। सीधा सीधा यहाँ से गुणा कर दो इसकी महंगे वाले की, मतलब एक ही रेट का निकालो चावल, जो भी निकालना है तुम्हें, कि एक ही रेट का चावल कितना निकलेगा। महंगा वाला निकालना, महंगा वाला निकाल लो, सस्ता वाला निकालना, सस्ता वाला निकाल लो, फिर जो उसमें अंतर कितना 0.5 का, उससे तुम भाग कर सकते हो। सिंपल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। नोट कर लिया सभी ने? चलिए अच्छा आगे सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 129 वाला क्वेश्चन है। एक परिवार के मासिक खर्च का कुछ भाग अचल रहता है और शेष गेहूं के मूल्य पर आधारित है। तो एक बात यहाँ पे समझो, जो गेहूं के मूल्य पर आधारित है, गेहूं पर जो आधारित है गेहूं के मूल्य पर, उसे मान लो x, और जो अचर भाग रहता है अचर भाग उसे मान लो y। तो उसने कहा है कि परिवार के मासिक खर्च का कुछ भाग अचर रहता है और शेष गेहूं के मूल्य पर आधारित है। जब गेहूं का भाव 250 रुपये प्रति क्विंटल था तब परिवार का जो कुल मासिक खर्च है वो 1000 रुपये था। अब गेहूं का जो भाव 240 रुपये प्रति क्विंटल होने पर कुल मासिक खर्च 980 रुपये था। गेहूं का भाव 350 रुपये प्रति क्विंटल होने पर परिवार का मासिक खर्च क्या होगा? तो हमें इसने पूछा लास्ट में कि उसका मासिक खर्च क्या होगा। तो एक बात यहाँ पे समझ लो, जब गेहूं का भाव 250 रुपये प्रति क्विंटल था तो मैंने बताया था कि जो गेहूं पर आधारित है भाग उसे x मान लेते हैं, तो 250x, और ये भाग हमारा अचर रहता है। तब खर्च कितना था? 1000 रुपये। अब उसके बाद जब 240 रुपये प्रति क्विंटल रहता है और ये भाग हमारा अचर रहता है, तो जो खर्च था वो 980 रुपये था। अब उसने पूछा है कि जब गेहूं का भाव 350 रुपये प्रति क्विंटल था और ये भाग तो अचर है ना, तब उसका जो मासिक है खर्च वो कितना है? अब इसको हल कर सकते हैं हम। मैंने ये माना था गेहूं के मूल्य पर आधारित, जब गेहूं का भाव 250 रुपये प्रति क्विंटल है और ये भाग हमारा अचर है तो खर्च कितना है? 1000 रुपये। जब मासिक खर्च हमारा कितना है? जब गेहूं के मूल्य पर आधारित जो खर्च है वो 240 रुपये है और ये भाग अचर है तो खर्च कितना हो रहा था? 980 रुपये। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे। देखो यहाँ भी देखो माइनस है और यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ये दोनों कट हो गए। अब 250 में 240 घटाएं कितना बचेगा? 10x। इसमें से घटाएंगे 1000 में से 980 कितना बचेगा? 20। तो 0 से 0 कट करो, x बराबर कितना आया? 2।
x का मान समीकरण 1 में रख दो, वहाँ से y का मान निकाल सकते हो। तो अगर यहाँ पे हमने x का मान रखा 250x, देखो 250 दूनी कितना हुआ 500, और 500 दल्ला घटाएंगे 1000 में कितना बचेगा 500, तो y का मान भी यहाँ से 500 आया है, आया नहीं आया बताओ। अगर तुम्हें पूरा सॉल्व करना है तो सीधा सीधा पहले समीकरण में जाकर x का मान रख दो। और यहाँ पर क्या होता है देखो, जब भी सवाल तुम्हें जल्दी करना हो ना, तो या हमें टाइम ना लगाना हो, एग्जाम में इतना समय तो मिलता नहीं है, तो पहले क्या करना, सबसे पहले जो भी x का मान निकले उसको सीधा सीधा यहाँ पे गुणा करो। अगर कोई छोटी संख्या है तो, बड़ी भी है तब भी गुणा करो। इतना टाइम मत लगाओ कि पहले समीकरण यहाँ लिखो और लिखने में अपना टाइम वेस्ट करो। सीधा सीधा यहाँ रखो, x का मान 2 है। अब तुम्हें पता 250 दूनी कितना होता है 500, 500 दल्ला का माइनस ही होगा ना, इसमें से 1000 में से कितना बचेगा 500, तो भाई का मान ही 500 आ गया। अब उसने पूछा जब गेहूं का भाव 350 रुपये प्रति क्विंटल था और ये भाग अचर है तो मासिक खर्च क्या होगा। तो यहाँ पे लगा दो, x का मान भी हमारे पास है 350 गुणा 2 और प्लस y का मान गया 500। तुम्हें ये भी लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, सीधा सीधा करोगे भाई 350 दूनी 700 और 700 500 1200, तो ये कितना हुआ 700 और प्लस 500 बराबर 1200। तुमसे जब क्वेश्चन आता है करना तो तुम्हें लिखना इतना ज़रूरी नहीं है, अपने माइंड से भी तुम कर सकते हो क्वेश्चन को जल्दी। अब तुम टाइम लगाओगे तो तुम्हें पता है फिर समय कितना खींचेगा, तो इसलिए थोड़ा अपनी स्पीड इतनी बढ़ाओ ये गुणा भाग करने की, ताकि जल्दी कर सको सवाल। और हद से हद 1 मिनट, मुश्किल से 1 मिनट बता रहा हूँ, वरना ऐसी स्पीड बनाओ कि 30-35 सेकंड में तुम क्वेश्चन का आंसर दो। नोट करो इसको। और किसी को कहीं डाउट है तो बता देना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 130। वाला क्वेश्चन क्या दिया देखो, देखो 130 वाला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया भैया, एक कक्षा प्रातः 10 बजे आरंभ होकर दोपहर बाद 1:27 तक चलती है। इस समय में 4 पीरियड होते हैं, हर पीरियड के बाद 5 मिनट का मध्यांतर दिया जाता है, प्रत्येक पीरियड का समय कितना है। तो इसे करते हैं, एक क्लास चलती है 10 बजे से लेकर 1:27 तक। अब 10 बजे से लेकर 1:27 तक चलती है तो कितना टाइम लगा उसमें, देखो 11, 12, 1 और 27, तो 3 घंटे 27 मिनट का उसमें समय लगा है। तो 3 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर दो, प्लस 27 मिनट ये, तो 180 प्लस 27 कितने हो गए 207। तो जो पूरी क्लास है वो 207 मिनट चलती है कंप्लीटली। देखो सबसे पहली बात, 10 बजे से लेकर के 1:27 तक कोई क्लास चलती है तो हमें उसका समय निकालना, 3 घंटे 27 मिनट हुआ समय। अब हमें क्या करना है, जब ये मिनट है तो इसको भी मिनट में, पूरे को मिनट में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि मिनट में आसानी से हो जाएगा। तो 6 × 18 180 है, 27 मिनट, ये कितना होगा 207 मिनट होगा टोटल, यानी कि 207 मिनट ये हमारी क्लास चलती है। अब उसके बाद में क्या होता है, क्लास में पहला घंटा लगेगा और 5 मिनट का ब्रेक लगेगा। भाई पहली घंटी लगेगी, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक, वो कह रहा है कि हर पीरियड के बाद में 5 मिनट का ब्रेक लगता है। अब दूसरा पीरियड शुरू होगा तो फिर 5 मिनट का ब्रेक, तीसरा पीरियड लगेगा फिर 5 मिनट का ब्रेक। उसने कहा कि 4 ही पीरियड होते हैं बस, चौथा पीरियड लगेगा, उसके बाद क्या होगी छुट्टी, या कोई ब्रेक होगा उसके बाद में ब्रेक नहीं होगा। तो टोटल जो उसको ब्रेक का समय मिला वो मिला है 15 मिनट का, मिला 15 मिनट का। जो टोटल ब्रेक हुआ है वो हुआ है 15 मिनट का ओनली। तो 15 मिनट हम इसमें से घटा लेंगे, तो 7 में से 5 गए 2, और यहाँ कितना बचा 9, और नहीं 10 में से गया तो 9, 192 मिनट बचे।
192 मिनट में 4 पीरियड हमारे हो जाते हैं। तो 4 पीरियड होंगे तो 192 को 4 से भाग कर लो, पीरियड का समय निकल आएगा। 4 से 16 और 4 8 32, 48 मिनट का एक पीरियड है, 1 घंटा। ये आंसर है। देखो बताओ कहीं पे किसी को डाउट हुआ तो नोट करो। अच्छा आ गया समझ, तो उतारो। 48 मिनट का है एक पीरियड इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 131। देखो 131 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। 131 वाला सवाल दिया, पानी से भरे एक बर्तन का जो कुल भार है वो कितना है 40 किलो। पानी से आधा भरे हुए बर्तन का भार 30 किलो। तो खाली बर्तन का भार कितना होगा, कितना होगा बताओ? 20। अच्छा देखो पानी से भरा जो बर्तन है, देखो पानी से भरा बर्तन है, पानी से भरा बर्तन जो इसका भाग है वो कितना है 40 किलो। एक बर्तन पानी से भरा हुआ है तो उसका जो भार है वो कितना है 40 किलो। वो है 40 किलो का बर्तन। अब उसमें कहा जो पानी से भरा हुआ आधा है, पानी से आधे भरे हुए बर्तन का भार, आधा भरा हुआ है, आधा भरा, उसका भार कितना है 30 किलो। तो ये बताइए खाली बर्तन का भार कितना होगा? खाली का हमें निकालना। देखो सबसे पहली बात समझो, पानी से अगर भरा बर्तन है उसका वजन है 30 किलो। अब उसमें से उसने आधा पानी निकाल दिया। जब आधा पानी उसने निकाल दिया तो बर्तन कितना हुआ 30 किलो का। तो इसका मतलब भाई पानी कितना कम हुआ 10 किलो, और आधा पानी कम हो गया इस बर्तन में से। बर्तन आधा खाली हुआ, उसमें से 10 किलो पानी निकल गया। तो इसका मतलब आधे बर्तन में 10 किलो पानी और होगा, अभी होगा नहीं होगा? तो इसका मतलब बर्तन कितना का बचा 20 किलो का। तो खाली का भार जो है कितना है 20 किलो। ये इसका आंसर है। बताओ किसके नहीं आया समझ में? हाँ निखिल आया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे नोट कर लो। 132 ये क्वेश्चन क्या दिया है, 1440 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक भाग दूसरे भाग का 7/9 है। छोटा भाग कितना होगा? तो देखो 1440 रुपये हैं, 1440 रुपये को 2 भागों में बांटा जाता। तो पहला भाग ये मान लो और दूसरा भाग ये मान लो। इधर उसने कहा है कि एक भाग दूसरे भाग का 7/9 है। एक भाग दूसरे भाग का, इसको 1 मान लें और इसको दूसरे भाग का 7/9 ये मान लें। x मानने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसने कहा है जो पहला भाग है वो दूसरे भाग का 7/9 है। ये 1 है, ये 1 का 7/9 है। तो ये होगा 7:9 हो गया। ये पहले और दूसरे भाग का अनुपात निकल गया। तो उसने पूछा छोटा भाग कितना है। तो छोटा भाग हमें निकालना, छोटा भाग तो ये है ना, ये छोटा भाग है, ये बड़ा भाग है। तो छोटा भाग कितना 7 और बटे में दोनों का योग 9 7 16 और कुल कितना है 1440। तो 16 नहीं मतलब पता 44 हो जाएंगे और 9 7 63 630। ये है छोटा भाग। देखो अब क्वेश्चन है 133 है ना, 133 वाला क्वेश्चन दिया है। 20 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 324 सिक्कों का मूल्य 71 रुपये है। 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो सेम क्वेश्चन अभी जो मैं 3-4 क्वेश्चन कराए थे उसी तरह है। तो इसे हल करके बताओ। देखो 20 पैसे के और 25 पैसे सिक्के, तो 20 पैसे सिक्के हैं और हैं 25 पैसे सिक्के। तो इनके जो कुल जो मूल्य है इनका 71 रुपये है। मूल्य कितना है 71 रुपये, और जो कुल सिक्के हैं वो हैं 324। तो 25 पैसे वाले सिक्के पूछे इसमें कि इनका मूल्य कितना होगा 25 पैसे वालों का।
तो 25 पैसे वाले x मान लें और इसे कितना मान लें 324 माइनस एक्स, इसे मान लो 324 माइनस एक्स और बराबर सबका मूल्य कितना 71 रुपये। अब एक बात मैंने और तुम्हें बताई थी, अगर ये पैसे हैं और ये रुपए हैं तो इनको भी रुपए में कन्वर्ट कर लो इन दोनों को। तो ये 20 पैसे थे, इसको रुपए में कन्वर्ट करो, ये 25 पैसे थे, इसको भी रुपए में कन्वर्ट करो। इन सब का मूल्य कितना है 71 रुपये। तो यहाँ से देखो हर समान है तो हम 100 ही लेंगे। अब अंदर गुणा कर लो, देखो 0 2 चौक 8 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 माइनस के 20x और प्लस के 25x बराबर 71 रुपये। इसकी से गुणा करेंगे तो 25 में से 20 जाएगा तो 5x बचेगा और प्लस का 6480 बराबर 7100। इधर लाके से माइनस कर दो इसमें से, तो 5x बराबर जो बचेगा वो 0 और 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ बचेगा 0, 10 में से 4 गए तो कितना बचेगा 6, बस इतने बचेगा 6 से 20, 0 10 में से 8 गए 2 बचेंगे, यहाँ बचा 0 10, 10 में से 4 गए तो 6 बचा, बाकी तो और नहीं बचेगा ना। 5 सेट करो, 5 गना 5 और 5 दूनी 10 5 20, 124 आ रहे हैं इसमें देखो। 25 पैसे वाले 124 सिक्के। तो अभी जो 3-4 सवाल मैंने इस पर आधारित करा बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन ही वही है उसी की तरह, तो इसमें तो कोई डाउट ना होना चाहिए वैसे तो तुम लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134 134 क्या दिया है। देखो ये क्वेश्चन दिया है, एक मेंढक 9 मीटर गहरे सूखे कुएं में पड़ा है। ठीक है, एक जो मेंढक है वो गहरे सूखे कुएं में पड़ा है तथा बाहर निकलने का प्रयास करता है। वो बाहर निकलने का प्रयास करता है, कुएं की दीवारों में फिसलन है। प्रत्येक बार मेंढक 60 सेमी की छलांग लगाता है और 30 सेमी वापस फिसल जाता है। तो कुएं से बाहर निकलने हेतु उसे कितनी छलांगें लगानी होंगी। सबसे पहली बात क्या करना है इसमें, देखो ये कोई कुआं है, ठीक, ये कोई कुआं है और इसमें कोई मेंढक पड़ा हुआ है। इसमें क्या फिसलन है यहाँ पे दीवारों में, देखो ये कोई कुआं है जितना भी भरा हुआ होगा, तो इसमें क्या होता है सूखा पड़ा है ना, चलो सूखा पड़ा है, तो ये क्या है 9 मीटर गहरा है ये, ठीक है भाई, पानी नहीं है इसमें, सूखा है ये। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, इसमें ये 9 मीटर गहरा है, इसकी गहराई कितनी है 9 मीटर की। तो जब सेंटीमीटर में आगे बात चल रही है तो क्यों ना इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, तो कितना हो जाएगा 900 सेंटीमीटर होगा। अच्छा ये नोट कर लिया तुम लोगों ने, मिटा दूँ इसे। देखो तो ये कोई कुआं है और इसमें कोई मेंढक पड़ा है, ठीक है। अब ये जो है 9 मीटर गहरा है तो ये हो गया 900 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, कोई मेंढक है वो छलांग लगाता है इस पर, तो देखो जैसे ही वो ऊपर छलांग लगाएगा तो वो 60 चढ़ता है ऊपर। अब कुएं में है फिसलन, तो भाई ऊपर छलांग लगाता है तो वो आधा नीचे आ जाता है, मतलब कितना 30 नीचे आ जाता है। वो चढ़ता है 60 और 30 नीचे आ जाता है, तो इसका मतलब वो कितना चढ़ा, टोटल वो 30 ही चढ़ पाता है एक छलांग में, 30 चढ़ेगा। अब कुआं कितना गहरा है 900 मीटर, 900 सेंटीमीटर, तो इसको भाग करो इससे 900 बटे 30 से, क्योंकि वो 30 ही चढ़ पा रहा है ना, 0 से 0 कट कर लो, 30 3 90, कितना चढ़ा 30। अब क्या होता है देखो, अभी सवाल और है आगे थोड़ा, देखो जैसे 30 चढ़ा वो, उसने ये पूछा है सवाल में, तो ये बताइए कुएं से बाहर निकलने हेतु से कितनी छलांगें लगानी होंगी, कुएं से बाहर निकलने हेतु। तो एक बात यहाँ पे ये समझ लेना तुम कि जो लास्ट वाली छलांग जो यहाँ पर जाएगा वो लास्ट में, तो वो वहाँ पर क्या करेगा, फिसलेगा नहीं। लास्ट वाली छलांग जो 60 की होगी उसकी, तो वो उसको पूरा चढ़ जाएगा। वहाँ जब ऊपर पहुँच जाएगा तो क्या फिसलेगा, वो नहीं फिसलेगा ना। तो एक छलांग जो 30 की हमने लगाई थी, लगाते आ रहे थे, तो एक कम हो जाएगी वहाँ से, तो एक छलांग हमारी यहाँ पे कम हो गई, तो 29 छलांगों में वो ऊपर पहुँच जाएगा कुएं पे। किसी को कोई डाउट है तो बताइए, किसी को डाउट है कोई। देखो
अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, 135 देखना ना। देखो 135 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है तथा शेष पेंसिल का 1/2 भाग सफ़ेद है और शेष भाग नीला है। अब नीले भाग की जो लंबाई दी है उसने वो 3 सही 1/2 सेमी है, तो पेंसिल की कुल लंबाई कितनी है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, एक पेंसिल का जो है पेंसिल एक्स मान लें, कोई भी पेंसिल है उसको मान लेते हैं एक्स। उस पेंसिल का 1/8 भाग काला है, तो इस पेंसिल का जो काला भाग है वो कितना है। देखो इस पेंसिल का जो काला भाग है 1/8 भाग है, तो x का 1/8 कर लें, x/8 हो जाएगा काला भाग। और शेष, अब शेष कितना बचेगा यहाँ पे, मैंने कहा था अगर शेष निकालना है इसमें, ये 1 है ये 8 है, तो इसमें इतना जोड़ दो कि 8 हो जाए। ये कितना जोड़ना पड़ेगा 7, तो 7x/8 ये हमारा बचा शेष भाग, ये शेष बचा। अब उसके बाद में शेष जो पेंसिल का जो शेष भाग है उसका 1/2 भाग सफ़ेद है। अब जो सफ़ेद भाग है वो इस पेन का जो शेष का 1/2 भाग, ये तो सफ़ेद है, तो कितना हुआ 7x और 8 दूनी 16, इतना आ गया। अब उसने कहा शेष भाग नीला, अब शेष कैसे बचेगा बताओ, शेष कितना बचेगा यहाँ पे, इसमें से घटा देंगे इसे, शेष बच जाएगा 7x/8 में से घटाना है 7x/16, ऐसे हम लेते हैं 16, तो 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, 14x माइनस का 7x बराबर 7x/16, ये बचा हमारा शेष। ये भाग उसने दिया नीला है, तो नीले भाग की लंबाई भी दी है ना उसने, कितनी दी है 3 सही 1/2, 3 सही 1/2 दी है, तो 3 दूनी 6 7/2, तो 7/2, ये 7 से 7 कट कर लो, 2 8 16, तो जो पेंसिल की लंबाई है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर टोटल। देखो किसी कोई पेंसिल है उसे मान लो x, उसका जो है काला भाग मतलब उस पेंसिल का जो 1/8 भाग है वो क्या है काला है। अब शेष कितना बचेगा, इसमें कितना जोड़ेंगे 8 हो जाए 7, ये 1 है ना, इसमें 7 जोड़ा तो 7x/8, ये शेष भाग हमारा ये कितना काले से हटने के बाद में शेष इतना बचा। अब उस भाग का 1/2 सफ़ेद है, शेष का 1/2 क्या है सफ़ेद है, तो 7x और 8 दूनी कितना हुआ 16। अब उसके बाद में जो शेष है वो निकालना में, शेष कितना बचेगा, अगर मान लो सपोज करो कि हमारे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, उसने 30 रुपये खर्च करे, कितने बचे 70, फिर उसने 20 खर्च करे, अब कितने बचेंगे 50, तो घटाओगे इसमें से, इसमें तो घटाओगे या नहीं घटाओगे, तो इसमें से इसलिए मैंने ये घटाया तभी तो 50 हमारे बचेंगे, बताओ। तो ये भाग जो बाकी जो बचा है इसमें से हमने ये घटाया तो कितना बचेगा 7x/16। अब उसने कहा इस भाग की जो लंबाई है वो कितनी है 3 सही 1/2 है, तो 3 दूनी 6 और 7/2 हो गई, कट करो 7 7 2 से काटो 8 बार, तो x बराबर आ गया 8, जो उस पेंसिल की लंबाई है वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी की डाउट है तो बताओ तो किसी को। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर है 136, और 136 क्या दिया है, एक 136 वाला जो क्वेश्चन है वो दिया भैया 42.5 मीटर लंबी छड़ी को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा गया है। कोई छड़ी दी है 42.5 मीटर लंबी और उसे समान लंबाई के टुकड़ों में काटा गया है। यदि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 85 सेमी हो तो इन टुकड़ों की संख्या कितनी होगी। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि सबसे पहली बात तो छड़ की लंबाई दी है और टुकड़े, तो भाग कर लेंगे हम सीधा सीधा। भाई 42.5 मीटर की कोई छड़ है, ठीक है, 42.5 मीटर की, अब उसे समान लंबाई के टुकड़ों में काटा गया है। उसने दिया है कि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 85 सेंटीमीटर है, तो जो हमारा टुकड़ा है वो कितना है 85 सेंटीमीटर का, 85 सेंटीमीटर का है और लंबाई इतनी है, तो यह मीटर है तो इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। अब सेंटीमीटर के लिए कैसे गुणा करोगे 100 से, और इसका पॉइंट तुम उड़ाओगे तो ये जीरो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 42/50, तो ये है छड़ की लंबाई और प्रत्येक टुकड़ा इतना लंबा है, तो टुकड़े बताइए कितने होंगे। तो क्या करोगे सीधा भाग कर लोगे ना, तो 42/50 को भाग कर लो 85 से,
कट कर लें, कितनी बार कटेगा बताओ? 50 बार कट जाएगा, बताओ? 50 बार सीधा सीधा कटेगा। देखो 5 से गुणा करोगे 85 की तो इतना आएगा, 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40 और 2 42, तो टुकड़ों की संख्या आ गई 50। ये इसका आंसर है। नॉर्मल सवाल है, अगर ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में दिए टुकड़े पूछे तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद इससे भाग कर लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। 137 वाला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया हमारा 2400 रुपये को ए और बी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का 1/4 बी के भाग के 1/6 के बराबर है, तो इन दोनों के भागों में कितना अंतर है। तो सबसे पहली बात क्या देखना है, 2400 रुपये को 2400 रुपये को ए और बी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के 1/4 ए के 1/4 और बी के 1/6 भाग के बराबर है, बराबर है। तो ए का मान तो इसमें 4 है और बी का मान कितना 6 है। यहाँ से ए बी के भाग निकाल लेंगे। उसने पूछ रखा सीधा सीधा अंतर, अंतर तो पूछा है, तो इसका अंतर निकाल दो भाई, कितना होगा अंतर निकालो से कितना होगा जल्दी बताओ, कितना अंतर आ गया? देखो ए का भाग है इसमें 4 और बी का भाग है इसमें कितना 6, यही होंगे ना ए बी के भाग। यहाँ से हमें क्या निकालना, अंतर। उसने सीधा सीधा अंतर पूछा और हमें जब भी अंतर निकालना हो तो क्या करना है, इन दोनों का अंतर करो भाई, कितना अंतर है, कितना अंतर है 2 का बटे इन दोनों का योग 6 4 कितना हो गया 10 और कुल कितना है 2400 है, 2400 या नहीं है? चलो भैया 0 से 0 कट कर लो और 24 दूनी तुम्हें पता है कितना होगा 48, 480 है इसका आंसर। देखो डायरेक्ट ऐसे निकालते हैं आंसर, और जब भी अंतर निकालना हो सीधा सीधा कर लो भाई। वैसे भी तुम इसके भाग अलग निकालोगे तो अलग निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा अंतर पे आओ। अंतर हमारा इन दोनों का 2 का होगा, अंतर ही पूछा था, बटे इन दोनों का योग 4 6 10 और कुल कितना है 2400, कितना आया 480। ये इसका आंसर। ऊपर का मिटा दूं, उतार लिया होगा। देखो इस चैप्टर का लास्ट और अंतिम सवाल है। अंतिम सवाल क्या दिया है 138 वाला क्वेश्चन दिया है। एक विद्यालय के 1/3 लड़के और आधी लड़कियां एक शिविर में भाग लेती हैं। उसने कहा एक विद्यालय के 1/3 लड़के और आधी लड़कियां एक शिविर में भाग लेती हैं। यदि इस शिविर में कुल 300 विद्यार्थी भाग लें तो 300 विद्यार्थी भाग लें और जिनमें 100 लड़के हों तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखो एक विद्यालय में 1/3 लड़के और आधी लड़कियां, तो लड़के बॉयज़ और गर्ल्स। भाई संख्या टोटल विद्यार्थी x मान लें, जो विद्यार्थी हैं टोटल वो हम कितने मान लें x मान लेते हैं, टोटल विद्यार्थी x मान लो, ठीक। अब उसमें इन विद्यार्थियों का 1/3 तो लड़के हैं, 1/3 हैं लड़के और लड़कियां कितनी हैं आधी, लड़कियां उसने आधी दी हैं। देखो 1/3 लड़के और आधी लड़कियां हैं, उसने सीधा सीधा कहा है। अब उसके बाद इस शिविर में कुल जब विद्यार्थी हैं वो कितने 300, यानी कि कुल विद्यार्थी हम x नहीं मानेंगे, 300 दिए हैं उसने, तो यहाँ पर x ना मान के इसको बॉयज़ मानो और यहाँ पे गर्ल्स मान लेते हैं, ठीक है। बॉयज़ गर्ल्स मान लेंगे क्योंकि टोटल विद्यार्थी उसने 300 दिए तो x हम नहीं मान सकते यहाँ पे। अब इसमें 100 लड़के हैं, बॉयज़ कितने दिए हैं 100, तो बॉयज़ ये है ना, तो बॉयज़ b/3 बराबर लगा दो 100, तो बॉयज़ कितना आ गया 300 टोटल आ गए 300। और बाकी अगर मान लो 300 विद्यार्थी हैं जिसमें 100 लड़के हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी 200 होंगी ना, तो लगा दो गर्ल्स 200, तो टोटल गर्ल्स और आप कितने होंगे 2 दूनी 400। अब कुल विद्यार्थी अगर पूछें कितने हैं तो 300 + 400, 300 बॉयज़ 400 गर्ल्स, कितने हो गए 700। ये आंसर है। बताओ किसके नहीं आंसर में। अब एक शिविर में
300 विद्यार्थी भाग लेते हैं, जिसमें 1/3 लड़के और आधी क्या हैं, लड़कियां हैं। अब उसमें दिया है कि बॉयज़ की संख्या इसमें 100 है 300 में, तो गर्ल्स की कितनी होगी 200। तो हमने बॉयज़ का लगाया 100, तो कितना आ गया, बॉयज़ 300 और गर्ल्स कितना आ गए, 2 दूनी 400। अब टोटल कितना होगा, 300 400 700, तो टोटल विद्यार्थी होगा 700। तो आज ये तुम्हारा चैप्टर फिनिश हो गया, कल नए चैप्टर चलेंगे। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और अपने सभी दोस्तों में शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरा चैनल देख सकेंगे। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, और सब्सक्राइब जरूर कर लो।